भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म हो गया है, सीज फायर हो गया है। इस बात की ऑफिशियल जानकारी इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से आ गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात की घोषणा किसने की? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म होने की, युद्ध विराम की घोषणा की अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर बाकायदा पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी। और इस जानकारी में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान से रात को लंबी बातचीत के बाद दोनों देश राजी हो गए हैं, दोनों देश तैयार हो गए हैं फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए। दोनों देशों को कांग्रेचुलेट करते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों ने अपनी कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, ग्रेट इंटेलिजेंस दिखाते हुए दोनों देशों ने मान लिया है कि वो अब युद्ध में आगे नहीं बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का वो पहला बयान। और इसी के बाद ही भारत की तरफ से विदेश सचिव सामने आए, विक्रम मिस्री। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया युद्ध विराम का ऐलान करते हुए, जरा सुन लीजिए। Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. देखिए, विक्रम मिस्री ने बहुत ज्यादा नहीं कहा, सिर्फ ये बताया कि डीजीएमओ लेवल की मीटिंग हुई दिन में 3:35 पर, और दोनों डीजीएमओ ने तय किया कि जो भी फायरिंग है, मिलिट्री एक्शंस है, वो रोक दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन दोनों साइड्स को दी गई है। 5 बजे से युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हो चुका है। अब दोनों देशों के डीजीएमओ की मीटिंग 12 तारीख को होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो युद्ध विराम हुआ अचानक से, इसके पीछे क्या सुपर पावर अमेरिका है? अमेरिका ने एक बार फिर से क्या साबित किया है कि वो सुपर पावर है? हम इस पर विस्तार से डिस्कशन करें और बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं उस पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले जाहिर तौर पर यह भारत सरकार की परिपक्वता है, ये भारत सरकार की दूरदर्शिता है कि युद्ध विराम किया है। क्योंकि युद्ध में कौन मारा जाता है? युद्ध में एक फौजी मारा जाता है, युद्ध में वो आम नागरिक मारे जाते हैं जो सरहद के पास के इलाकों में रहते हैं। जो दूर रहता है वो अकड़ दिखाता है, वो हेकड़ी दिखाता है, वो लंबी लंबी बात करता है, लेकिन जिसका अपना उन सीमाओं के पास रहता है वो जानते हैं कि युद्ध की विभीषिका क्या होती है। जिसका अपना युद्ध में जाकर लड़ रहा होता है, वो पत्नी सो नहीं पाती, वो बहन सो नहीं पाती, वो माँ सो नहीं पाती, वो पिता सो नहीं पाते, वो भाई सो नहीं पाते, जिनके रिश्तेदार फौज में काम करते हैं और युद्ध के दौरान जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, उस परिवार के अंदर का कोई समझ नहीं पाता। देखिए, ज्ञान बिखेरा जा रहा था कि युद्ध हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। शांति की कोई अगर बात भी करता था तो उसको गालियां पड़ रही थी। और आज दिन में ही भारत सरकार की तरफ से साफ शब्दों में पाकिस्तान को यह कह दिया गया था, अगर भविष्य में आपकी तरफ से कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया था। उसी के बाद से बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर क्या होने जा रहा है। एक्ट ऑफ वॉर एक चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई। जाहिर तौर पर इसमें पाकिस्तान, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लाले पड़ रहे थे, जो सुविधाएं लोगों को वहां नहीं मिल पा रही थी, बहुत तंगी में पाकिस्तान था, उसको IMF से भीख मिली थी $1 बिलियन की। उसके बाद कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान चाह रहा था वो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान इस वॉर को झेल नहीं पाता, पाकिस्तान और ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा दबाव था और पाकिस्तान की तरफ से तो शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है वो लगातार कह रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए। खुद वो खुल करके इस बात को कह रहे थे। हालांकि 2 दिन जो देखा, उस 2 दिनों ने दिखा दिया, जो एक्शंस हुए पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, कि युद्ध वाकई में जो उसकी फीलिंग होती है वो कितनी खतरनाक होती है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अचानक से युद्ध विराम कर दिया, नहीं POK ले लेते, नहीं आप बलूचिस्तान अलग करा देते।
सवाल बहुत सारे खड़े हो सकते हैं, लेकिन युद्ध कभी भी किसी के लिए, किसी भी देश के लिए सही हो ही नहीं सकता। जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि आम लोग उसमें मरते हैं, सरहद के पास रहने वाले लोग मरते हैं, फ़ौजी मरते हैं। उन लोगों का क्या होता है जो पॉलिसी बनाते हैं, वो तो अपने घरों में रहते हैं, है ना? वो अपने घरों में रहते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, बड़ी-बड़ी पॉलिसीज़ बनाने वाले आम लोगों पर ही, आम लोग ही पूरा दर्द और दंश युद्ध का झेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या जो युद्ध विराम पर भारत सरकार राज़ी हुई है, क्या भारत सरकार अपनी शर्तों पर राज़ी हुई है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या किसी प्रकार का कोई दबाव यूएस की तरफ से था? तीसरा सवाल जो खड़ा होता है, क्या भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी? इस तरह का कोई आश्वासन पाकिस्तान की तरफ से हमें क्या दिया गया है? और एक और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पहलगाम का बदला पूरा हो गया है? जो 26 जानें पहलगाम में गई थी, जो भारत ने अपने 26 नागरिकों को खोया था, और उसके बाद पुंछ के इलाके में जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका क्या? पुंछ के इलाके में कितने लोगों के घर टूटे, उसका क्या? और क्या जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो कि क्या ये फैसला युद्ध विराम का हमने खुद लिया है, सीज़ फायर का फैसला, या फिर ये फैसला किसी तीसरे मुल्क यानी कि अमेरिका ने लिया है? क्योंकि हम युद्ध विराम का जो अनाउंसमेंट है वो भारत ने नहीं किया, वो पाकिस्तान ने नहीं किया। कौन बना चाचा उसमें? वो अमेरिका बना। सबसे बड़ा ऐलान उसमें किसने किया? वो अमेरिका ने किया। क्या अमेरिका ये फिर दिखाना चाहता है कि सुपर पावर हम ही हैं? क्या अमेरिका से आदेश आया? हालांकि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया कि रात भर हमने बात की, और बात करने के बाद दोनों देशों ने समझदारी दिखाई, इंटेलिजेंस दिखाई, और उसके बाद दोनों देश मान गए। क्या ट्रंप ने ये दिखाया कि सुपर पावर तो वही है, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत रफ लैंग्वेज में, छोड़ दीजिए रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो क्या अमेरिका ने दिखा दिया कि दादा तो वही है, अब भी वही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल क्या, ये एक्चुअली दिखा दिया। अब बहुत सारे लोग इस दौरान ये भी कह रहे हैं कि हमें इंदिरा गांधी याद आ गई कि 1971 में वो निक्सन अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने झुकी नहीं, और जब उन्होंने इंतज़ार कराया तो बिना मिले ही निकल आई, और निक्सन ने खुल करके 1971 में पाकिस्तान को समर्थन दिया था। और उस वक्त जो एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम किसी तीसरे मुल्क की बात नहीं मानेंगे, कोई भी मुल्क अपने लिए फैसला ले सकता है, हमारे लिए फैसला नहीं ले सकता। तो बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी को भी इस मोमेंट पे याद करें। आपको क्या लगता है, सीज़ फायर की जो मुख्य वजह रही वो वजह क्या रही, और सीज़ फायर पर आप लोगों का क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसी के साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।